अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं बताने जा रही हूँ गुजरात की फेमस डिश भाखरवाड़ी। ये इतनी टेस्टी होती है कि इसे गुजरात ही में नहीं बल्कि हर कोई खाना पसंद करता है। तो चलिए अब हम दुकानों में मिलने वाली जैसी भाखरवाड़ी घर पर बनाएंगे। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल रोमांच स्टार को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अब हम भाखरवाड़ी बनाना शुरू करते हैं। भाखरवाड़ी बनाने के लिए 250 ग्राम मैदा लिए हैं और 50 ग्राम बेसन, 4 टेबल स्पून मीठा तेल, आधा कटोरी पक्की इमली और 3 से 4 सूखे खजूर। इन दोनों को हमने 1 घंटा पहले भिगोने रख दिए थे। हींग, जिसे हम इमली की प्योरी और पाउडर में डालेंगे। अब इमली की प्योरी में डालने के लिए टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 2 टीस्पून गुड़। क्योंकि हम इमली की खट्टी मीठी प्योरी बना रहे हैं इसलिए हम गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। भाखरवाड़ी के डो के लिए नमक टेस्ट अकॉर्डिंग। अब सूखी चटनी में मसाले डालेंगे। हल्दी थोड़ी सी, नमक टेस्ट अकॉर्डिंग, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गुड़। सूखे मसालों में हमने लिया है सौंफ 1 टीस्पून, तिल 1 टीस्पून, 2 टीस्पून धनिया, जीरा हाफ टीस्पून, खसखस 1 टीस्पून, सूखा ग्रेट किया हुआ नारियल 2 टीस्पून, शाही जीरा थोड़ा सा, एक दालचीनी का टुकड़ा, 1 लौंग, एक बड़ी इलायची, 5 से 6 काली मिर्च। गैस ऑन करके चूल्हे पे पैन रख दिए हैं। पैन गर्म हो गया है। अब हम सूखे मसाले रोस्ट कर लेंगे। मसालों को हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। सारे मसाले हल्के से रोस्ट हो गए हैं। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। मसालों को निकालने के बाद इसी पैन में हम तेल गरम करने के लिए डाल देंगे। अब तेल गर्म हो गया है। अब हम भाखरवाड़ी के आटे में डालेंगे। गरम तेल भाखरवाड़ी में डालने से क्रिस्पी बनती है, इसलिए हमने गरम तेल का यूज़ किया है। अब आटे में नमक डालेंगे। आधा चम्मच के करीब हम हींग डालेंगे। अब तेल थोड़ा सा ठंडा हो गया है। अब हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आटे को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम मुट्ठी में इस तरह से लेकर महसूस कर सकते हैं कि हमारा आटा मुट्ठी में आ रहा है कि नहीं। आटा हमारा इस तरह मुट्ठी में आने के बाद थिक हो जाता है। उससे हम महसूस करके पानी का मेजर करेंगे। आटे का डो हमें सख्त ही गूंदना है। बार में हम 1 मुट्ठी पानी डाले थे। अब और थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छे से इसको गूंद लेंगे। डो हमने अच्छे से सख्त गूंद लिए हैं। अब इसको हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे। अब इसी पैन को हम गैस पर रखकर प्योरी के लिए पानी डाल देंगे। पानी हम करीब 1 गिलास के डालेंगे। पानी को अच्छे से गर्म होने देंगे। पानी अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें इमली और खजूर डालेंगे।
और गैस को लो फ्लेम पर रखकर चलाते रहेंगे। अब इस इमली के पल्प में हम नमक, मिर्ची और गुड़ वगैरह डाल देंगे और आहिस्ता से मिलाते रहेंगे। इमली के पल्प को हम 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे। 10-12 मिनट हो गए हैं। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब सूखे मसालों की तरफ चलते हैं। पल्प ठंडा होने तक इन मसालों को हम दरदरा सा पीस लेंगे। सारे मसाले एक बार घुमाने से रफली हो गए हैं। अब हम इन सब चीज़ों को डालकर और एक बार से घुमा लेंगे। अब इसमें 5 से 6 चुटकी हींग भी डाल देंगे। अब मसालों को और एक बार से हमने मिक्सी में घुमा लिए हैं। अब इनको निकाल लेंगे। याद रहे कि ये मसाले हमें दरदरे से पीसने हैं, बारीक नहीं करना है। यहाँ हमारा इमली का पल्प भी ठंडा हो गया है। अब हम इसको मिक्सी में डालकर पीस लेंगे। बाखरवाड़ी को लगाने की प्योरी तैयार है। अब हम इसको एक कटोरी में निकाल लेंगे। इमली की प्योरी और सूखी चटनी, ये दोनों सिर्फ बाखरवाड़ी के लिए काम नहीं आती, बल्कि हम इनको खाने के समय सर्व करें तो बहुत टेस्टी दिखती हैं। आप इन चटनियों को 1 महीने तक एयरटाइट कंटेनर में डालकर प्रिजर्व करके रख सकते हैं। चकले को थोड़ा सा मालिश करने के बाद इसके 2 भाग कर लेंगे और एक भाग को हम राउंड शेप का एक डो बना लेंगे। और इस तरह से रोटी के पेड़े की तरह प्रेस करके थोड़ा सा चकले पर तेल लगाएंगे। अब इस डो की रोटी बेल लेंगे। रोटी हमें जितनी पतली हो सके उतनी पतली बेलना है, नहीं तो बाखरवाड़ी अंदर से फ्राई करने के बाद कच्ची ही रह जाएगी। आप देख सकते हैं कि रोटी अच्छे से बेली गई है। अब हम इसको इमली का पल्प लगा लेंगे। इस तरह से रोटी पे डालेंगे और सारी रोटी पर फैला लेंगे। किनारे की तरफ हमने पल्प नहीं लगाया है क्योंकि हमें रोल पर फोल्ड करना है। अब इस पर सूखा पाउडर स्प्रिंकल करेंगे। दोनों चटनियों को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा लगा सकते हैं। अब रोटी के किनारे के एक साइड से पकड़कर हम इस तरह से फोल्ड करके रोल बनाते आएंगे। अब हम हाथ की मदद से इस तरह से घुमाएंगे ताकि रोल हमारा अच्छे से चिपक जाए। अब चकले को फिर पलटा के अब रोल के दोनों किनारों को कट कर लेंगे। अब एक साइज के कट कर लेंगे। अब इन सब को सीधे रख लेंगे
और 2 उंगलियों की मदद से इस तरह आहिस्ता प्रेस करेंगे। ये देखिए इस तरह, और बाखरखाने का शेप दे देंगे। ओ सॉरी, बाखरवाड़ी। अब दूसरे वाले को भी प्रेस करेंगे। इसी तरह से हम सारों को कर लेंगे। दूसरी ओर के भी बाखरवाड़ी हमने बना लिए हैं। अब यहाँ पर हमारा तेल भी गर्म हो गया है। अब हम इसमें डिप करके फ्राई कर लेंगे। आंच को हम मीडियम फ्लेम में ही रखेंगे। और इस तरह से तेल में घुमाते हुए हम बाखरवाड़ी को फ्राई करेंगे। एक साइड से फ्राई हो गए हैं, अब हम इनको पलट लेंगे। ये बाखरवाड़ी देखने में बहुत मुश्किल दिखते हैं, लेकिन इनको बनाना बहुत आसान है और इन्हें फ्राई करने में 4 से 5 मिनट लगते हैं एक बार के। अब बाखरवाड़ी फ्राई हो गए हैं, अब हमें एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब दूसरी ओर के भी फ्राई करने के लिए डाल देंगे। दूसरी ओर के भी क्रिस्पी गोल्डन फ्राई हो गए हैं, अब हम इनको भी निकाल ले रहे हैं। तो देखा आपने इमली की चटनी के साथ बनी बाखरवाड़ी कितनी अच्छी और क्रिस्पी बनी है। तो व्यूअर्स, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट पर बताएं कि ये कैसी बनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।